वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। ताइवान और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इन सब के बीच में चीन ताइवान को आंख दिखाकर डराने की कोशिश कर। हालांकि ताइवान कितना डर रहा है उसकी वानगी तो समय समय पर जारी होने वाले ताइवान की तरफ से बयान से देखने को मिल जाता है। अब ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ की तरफ से एक और बयान दिया गया जिसमें उन्होंने दो टूक चीन को समझा दिया कि चीन कोई नहीं होता ताइवान के मामले पर बोलने वाला, चीन कोई नहीं होता ये बताने वाला कि ताइवान में कौन आएगा कौन नहीं और ताइवान को किसे न्योता देना है और किसे नहीं। यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की तो चीन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ गया। उनकी यात्रा के बाद से चीन भड़का हुआ है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से न सिर्फ घेर लिया है बल्कि लाइव फायर ड्रिल भी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। इस बीच ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन को साफ तौर पर कड़े शब्दों में कहा है कि चीन हमें ये निर्देश नहीं दे सकता कि ताइवान को किसका स्वागत करना चाहिए और किसका नहीं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि हमें चीन से खतरा पहले की अपेक्षा में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ रहेंगे। वू ने कहा कि चीन हमेशा से ताइवान को धमकी देता रहा है और पिछले कुछ सालों में यह और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि चाहे यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करें या नहीं, ताइवान के खिलाफ चीनी सैन्य खतरा हमेशा से रहा है। ये एक ऐसा संकट है जिससे हमें निपटने की सख्त जरूरत है। जोसेफ वू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन कोई नहीं होता ताइवान को निर्देश देने वाला कि उन्हें किसका स्वागत करना है। हालांकि जोसेफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि ताइवान एक आज़ाद देश है और उसकी संप्रभुता पर चीन नजरें नहीं गड़ा सकता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास कम से कम 6 क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास करना शुरू किया है, जो कि रविवार को समाप्त होने वाला था। लेकिन चीनी सेना ने सोमवार को कहा कि ताइवान के पास अभ्यास जारी रखेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ताइवान के विदेश मंत्री वू ने कहा कि चीन को यकीन नहीं है कि उन्होंने ताइवान को हड़पने के लिए बल का प्रयोग करने का मन बना लिया है। विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर हाल में तैयार रहने की जरूरत है। हम उस स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं जिसका हम यहाँ आनंद लेते हैं और इसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। बता दें, अमेरिका की नैन्सी पेलोसी की तरफ से यह दौरा पिछले 2 दशकों से अब तक सबसे बड़ा दौरा माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से और जिस तरीके से दौरा हुआ उसने चीन को टेंशन में डाल दिया, जिसके बाद चीन लगातार ताइवान की घेराबंदी करे हुए है और वहां लगातार फायर ड्रिल्स को अंजाम दे रहा है। इसे रोक भी नहीं रहा, जो अपने आप में दर्शाता है कि चीन ताइवान पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। नैन्सी पेलोसी की 2 दशकों में ताइवान की पहली यात्रा भी थी। पेलोसी की यात्रा के मद्देनजर चीन ने ताइवान के पास कई सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ दिनों में ताइवान के आसपास 100 से अधिक चीनी फाइटर जेट और 10 युद्धपोतों ने लाइव फायर ड्रिल की थी। ताइवान के आसपास कई चीनी विमानों और जहाजों को देखा गया है। कुल मिलाकर चीन ताइवान को घेरने से बाज नहीं आ रहा और ये तय करके बैठा है कि किसी भी कीमत पर ताइवान पर एक प्रेशर क्रिएट करके रहेगा। हालांकि बड़ी बात यह है और ये समझना जरूरी है कि क्या चीन की तरफ से ये सांकेतिक तौर पर किया जा रहा है या फिर ये युद्ध की आहट है। कैसे लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।